वेलकम जी सबको। और मेरी तरफ से सब पहले तो आज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे है, तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरा ये कि जैसे आपको पता है कि हम पाकिस्तान में 4 दिन क्वारंटीन रहे हैं, वहाँ से चले हैं और हम यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारा यहाँ पे फिर टेस्ट हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह सबका टेस्ट से सब अच्छा आया। और उसके बाद फिर हमने प्रैक्टिस की है, 2 दिन प्रैक्टिस हमारी चली है। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि लड़के बहुत शेप में हैं को फिटनेस के लिहाज से। और जो हम समझ रहे थे कि यार 3 महीने बाद अगर प्रैक्टिस करेंगे तो पता नहीं कैसे हम अप्लाई करेंगे या कैसे हम यूटिलाइज चीज़ें करेंगे। तो मेरे ख्याल से लड़कों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बैटिंग बॉलिंग। और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, 2 दिन तो हमने काफ़ी इंजॉय किया। और जैसे कि आपको पता है यहाँ पे क्वारंटीन है, हम तो बाहर जाना भी अलाउ नहीं है हमें। तो हम यहाँ पे कट्ठे कट्ठे रह रहे हैं। तो हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, गेम्स खेलते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और क्योंकि होटल होटल से ग्राउंड, तो बस यही होता है कि ज़्यादा टाइम हम ग्राउंड में स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। तो डिस्कस चलती है, तो काफ़ी चीज़ें हम कर रहे हैं। जी थैंक यू बाबर। मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ प्लीज चलता हूँ। सबसे पहले जी रशीद शकूर, उसके बाद याकूब साहब। बाबर, 2017, 2018, 2019 ये चौथा लगातार साल है जो आप इंग्लैंड आए हैं। तो किस तरह देख रहे हैं? यूज टू हैं, कंडीशन भी पता है, काउंटी क्रिकेट भी खेल ली, और तो इंग्लैंड की जो कंडीशंस हैं बैट्समैन के लिहाज से उसको किस तरह आप एक्सप्लेन करोगे जो बाकी जगहों पे आपने जैसे क्रिकेट खेली है वहां से कितनी डिफरेंट है? और दूसरा एक सवाल ये है कि इंग्लैंड में जो भी खिलाड़ी परफॉर्म करता है उसकी एक ख्वाहिश होती है कि विजडन के जो 5 बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनमें उनका नाम आए। तो कभी जहन में ये आया कि इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दूं कि जो विजडन के 5 जो प्लेयर्स हैं, जो ग्रेड्स होते हैं, उनमें भी नाम आ जाए? सर यहाँ पे जो डिफरेंट जो चीज़ है वो है बॉल। वो यहाँ पे क्योंकि ड्यू का बॉल यूज़ होता है, वो काफ़ी कंडीशंस को, यहाँ की कंडीशन को सूट करता है। और जब यहाँ पे आप परफॉर्मेंस करते हैं इनकी बॉलिंग के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हाई चल जाता है। और आपको बिल्कुल ये चीज़ें आती हैं जब आप इंग्लैंड में परफॉर्म करते हैं, तो बाकी कंट्रियों में भी जाके आपको कॉन्फिडेंस होता है कि अगर मैंने वहाँ पे परफॉर्म कर लिया है या उनके बॉलर्स के अगेंस्ट परफॉर्म किया है, तो वो फिर आपको एक चीज़ आती है कि मैंने आगे आगे स्टेप बाय स्टेप मैंने परफॉर्मेंस करनी होती है। जी याकूब और, साहब। और वो दूसरा सवाल का जवाब भी दे दें कि मतलब इंग्लैंड के अंदर जो परफॉर्मेंस देता है वो विजडन के 5, मतलब जो 5 बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो हर प्लेयर की एक ख्वाहिश होती है। तो कभी जहन में आया है कि मेरा नाम भी जो है वो विजडन के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में आ जाए? सर ख्वाहिश तो मेरे ख्याल से हर क्रिकेटर की होती है कि मैं टॉप पे जाऊं और टॉप परफॉर्मेंस दूं, अपनी कंट्रीज को जिताऊं। वो उसके बाद जो मेरा नाम है वो टॉप प्लेयर्स में आए। तो मेरे ख्याल से हर दूसरे प्लेयर की ख्वाहिश होती है। जी याकूब साहब। आई थिंक उनके माइक का कोई इशू है। नेक्स्ट मैं प्लीज बता रहा हूँ सलीम खालिक आवाज आ साहब। रही है? हेलो जी हेलो हेलो। जी जी याकूब साहब प्लीज। हाँ, बाबर आजम, आपने बहुत जल्द जगह बनाई पाकिस्तान टीम में भी, और इंटरनेशनल में भी आपने बड़ी जल्द जगह बनाई और उसको मेंटेन भी कर रहे हैं, और अचीवमेंट आप ले रहे हैं। दैट इज अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। तो जैसे आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रही है एज ए क्रिकेटर, तो आपको कैप्टनसी मिल गई T20 की। लेकिन क्या क्या देखते हैं कि एज ए कैप्टन पाकिस्तान की टीम फ्रॉम जितनी जल्दी से टॉप टॉप 1 से एकदम 5 पे रही है आपके आने के बाद, इसको आप कैसे रिलेट करते हैं? और इस जो इंग्लैंड की सीरीज हो रही है इसमें आप क्या टारगेट करते हैं कि ये चांस है आपके पास, अगर जीत जाता है पाकिस्तान तो आपकी रैंकिंग फिर इंटरनेशनल ऊपर आ सकती है? तो क्या टारगेट रखे हैं और अपनी कैप्टनसी को कैसे देखते हैं इस हवाले से? सर टारगेट्स तो हमेशा टॉप पे ही रहते हैं कि टॉप पे फिनिश करना है, टॉप पे लाना है टीम को।
और जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पिछले जो हमने 2-3 सीरीज हमने काफ़ी चेंजिंग की है, थोड़े से लड़कों को चेक किया है, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा उसकी वजह से हम थोड़े मैचेस भी लूज किए हैं। और अब इंशाल्लाह कोशिश यही है कि जिस तरह ये टीम आई है, एक्सपीरियंस जूनियर का कॉम्बिनेशन लाएं, तो कोशिश यही होगी कि यहाँ पे सीरीज जीतें और अच्छा एक एक टोन सेट करें और कोशिश यही होगी कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। और टेस्ट मैच में दूसरा क्या सवाल था आपका? बस मेरा यही था कि इस सीरीज में आपका यानी कि एज ए कैप्टन आप कैसे देखते हैं कि एकदम पाकिस्तान का एक से टॉप से नीचे आ जाए आपके, तो इसको कैसे देखते हैं जबकि आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत सही रही है? सर आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आप। हेलो, आई बात? जी 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 आ रही है। इंडिविजुअल मैंने परफॉर्मेंस। कहा आप इस आपके इंडिविजुअल एज ए बैट्समैन आप बहुत कामयाब रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट, और अभी भी आप मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को एज इंडिविजुअल बैट्समैन, तो लेकिन कप्तानी एज ना पाकिस्तान नीचे की हो। और अब इस सीरीज से आप क्या समझते हैं कि हम अगर 3-0 पे करते हैं तो हमारी रैंकिंग फिर वह नंबर 1 के करीब जा सकती है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंट नहीं है, 2-3 पॉइंट का इंडिया के साथ, जी 3 पॉइंट बिल्कुल, का फर्क है। कोशिश यही है कि ये सीरीज पे फोकस है, पहले टेस्ट मैचेस पे फोकस है, उसके बाद जब T20 आएगी फिर उस पे फोकस करेंगे। बिल्कुल यही है कि हम ये 3 मैचेस जीतें और अपनी जो पोजीशन है उनको वापस लाएं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें, एज अ प्लेयर आप जब खेलते हैं तो आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपको छूट अच्छी अच्छी लगती है, लेकिन एज अ कप्तान आप जब खेलते हैं तो आपको वो जब टीम नहीं जीतेगी तो वो मेरे ख्याल से उस परफॉर्मेंस का फायदा नहीं है। तो मैं अब यही सोचता हूँ कि यही मेरा फोकस है कि यार परफॉर्मेंस वो दी जाए जिससे टीम जीते। जी मेरी थैंक रिक्वेस्ट यू। है, प्लीज एक एक क्वेश्चन करिएगा क्योंकि हमारे साथ बहुत ज्यादा लोग हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। रिक्वेस्ट सबसे ये है कि प्लीज एक ही क्वेश्चन स्टिक करें प्लीज। जी नेक्स्ट है सलीम खालिक साहब, सुहेल इमरान, यूसुफ अंजुम और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। बाबर, मेरा सवाल ये है आपसे कि जैसे कुछ साबिक क्रिकेटर्स जो हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे उनको इतनी उम्मीदें नहीं है पाकिस्तान टीम से इस टूर में इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस जीतने के हवाले से। दूसरा ये कि लंदन में इस बार मैचेस भी नहीं है ओवल में, और लॉर्ड्स में जहाँ रिवायती तौर पर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, तो ये चीज जो है आपके ऊपर इजाफी दबाव डाल रही है टीम पे, या इससे अच्छा है कि यार ये प्रेशर से आजाद होकर तवक्कुआत नहीं होगी तो और अच्छा परफॉर्म करेंगे? सर मेरे ख्याल से हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक का अपना सोचने का अ, होता है। देखें जिस तरह हमारी जो पिछली 2 सीरीज थी हमने उनको ड्रॉ किया था और अब भी ऐसे ही है। और जिस तरह पिछली सीरीज भी देख लें, हमारी होम सीरीज भी थी, उसमें भी हमने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी और बैटिंग बॉलिंग दोनों में अच्छा परफॉर्म किया था। तो उसी कॉन्फिडेंस को लेके हम यहाँ पे आए हैं और जैसे हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट है तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस हूँ कि हमारे प्लेयर काफ़ी हंगर है उनमें, क्योंकि इतनी देर बाद जब आते हैं तो प्लेयर्स को एक होता है ना कि यार अब जो भी है हमने मैचेस खेलने और मैचेस जीतने हैं, तो वो हंगर उनमें नजर आई है। सब अपने अपने काम में अपना 110% दे रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में, सब अपना फिटनेस में सब अपना 110% दे रहे हैं, फोकस हो रहे हैं। देख जहाँ बैठते हैं सिर्फ क्रिकेट की बात होती है और एक दूसरे से यही बात होती है कि यार कैसे यहाँ पे किस बॉलर को कैसे खेलना है और बॉल की टेक केयर कैसे करनी है। तो ये छोटी छोटी चीजों का अभी से ही प्लानिंग शुरू हुई है, तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा साइन है हमारे लिए। बाबर भी हमने 3 सेशंस देखे आप लोगों के, जो ट्रेनिंग की आपने, तो कितनी मुश्किल हुई आपको कोविड-19 की वजह से? जाहिर है जो वहां पर समाजी फासले थे वो तो इतने ज्यादा नजर नहीं आए, लेकिन जो बॉल को चमकाने के हवाले से था, क्यों रेप्रीमांड करना पड़ा प्लेयर्स को जिन्होंने एहतियाती तदाबीर नहीं की, या कोई सब प्लेयर्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जो प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं कि उनके ऊपर अमल भी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल पेश ना आए? सर प्रोटोकॉल को तो हम फॉलो कर रहे हैं और दूसरा ये कि काफी इंजॉय कर रहे हैं। जो था प्लेयरों में कि यहाँ पे आके हमने पहले क्वारंटीन होना है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, वैसा कुछ नहीं है। काफी इंजॉय कर रहे हैं लड़के। जितना टाइम मिल रहा है हम ग्राउंड में दे रहे हैं, फिटनेस में दे रहे हैं और बैटिंग में दे रहे हैं, बॉलिंग में दे रहे हैं। तो वो काफी यही है कि जितना हम कंडीशन को यूटिलाइज करें यहाँ पे उतना हमारे लिए अच्छा।
बाबर कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान के पास तो यकीनन जो हैं वो यंगस्टर हैं, ज़्यादातर बॉलर्स हैं। इसके मुकाबले में अगर इंग्लैंड की बॉलिंग लाइन हम देखी जाए तो उसमें जेम्स एंडरसन है, स्टीवन ब्रॉड है और जोफ्रा आर्चर जैसे मजबूत तजर्बाकार बॉलर हैं। तो कॉम्बिनेशन देखते हैं कि दोनों टीमों का 50-50 बैलेंस है या इंग्लैंड को ज़्यादा एज है पाकिस्तान के मुकाबले में, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। सर मेरे ख्याल से यहाँ की कंडीशन उनको सूट करती है क्योंकि उनका होम ग्राउंड होते हैं, होम टाउन है, तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा एज होगा। लेकिन हमारी भी जो बॉलिंग है, शहीन शाह, नसीम शाह और अब्बास देखें, जूनियर एक्सपीरियंस का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब्बास को यहाँ पे इन कंडीशन का पता है क्योंकि वो काफ़ी काउंटीज खेले हैं। शहीन शाह देखें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। नसीम शाह आपको पता है कि इतना अच्छी बॉलिंग उनके स्टार्ट में हुई है, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, फिर यहाँ श्रीलंका में। तो मेरे ख्याल से मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस हूँ कि हमारी बॉलिंग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और यहाँ पे भी यही है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे और टफ टाइम देंगे इन टीम को। थैंक यू जी। शाहिद हाशमी साहब। शायद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज। आपका माइक म्यूट है शायद भाई। ओके, वापस आते हैं शायद भाई का। आई थिंक माइक का कोई इशू है। शायद भाई आपका म्यूट है, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। नेक्स्ट जी प्लीज रिजवान एहसान अली, मोहित शाह साहब, उमर और याहिया प्लीज। बाबर बाबर मेरा वालेकुम सवाल सलाम। ये है कि क्या डिफरेंस है एक जो नॉर्मल आप लोग प्रैक्टिस करते थे, टीम की ट्रेनिंग होती थी, और अभी कोविड-19 में मतलब क्या डिफरेंस आपको महसूस हो रहा है कि प्लेयर्स को दुश्वारी हो रही है या कुछ ऐसी चीजें जो आप मिस कर रहे हैं नॉर्मल प्रैक्टिस सेशन? बिल्कुल जी, थोड़ा सा तो चेंज है क्योंकि फासले पे रहना पड़ता है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी जो यहाँ के रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, बाहर नहीं जाना। और ग्राउंड में भी थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। जिम में भी ऐसे है कि पूरे पूरे लड़के नहीं जा रहे, थोड़े थोड़े लड़के जा रहे हैं, 6 के ग्रुप में जा रहे हैं। और जो दूसरा डिफरेंस ये है कि बॉल का बॉल का काफ़ी डिफरेंस है कि उसको शाइन नहीं करना, स्वेट यूज करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप एकदम नॉर्मल क्रिकेट से एकदम ये चीजें आती हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम लगता है एडजस्ट करने में। तो इंशाल्लाह ये 2-3 दिन हो गए हम जिसको एडजस्ट कर रहे हैं और कोशिश ये करेंगे इसको फॉलो करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहित शाह इस्लामाबाद से। बाबर आपसे पूछना था कि वेस्ट इंडीज तो और इंग्लैंड ये 3 टेस्ट खेल चुके होंगे, पाकिस्तान उसके बाद खेलेगा अपनी सीरीज। तो इस पोजीशन में कितनी एक एडवांटेज है इंग्लैंड को, क्योंकि उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा इस कोविड के अंडर खेलने का और थोड़ा सा वो बेहतर पोजीशन में होंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आप उसको कोप किस तरह करेंगे, आप उसको किस तरह बैलेंस करेंगे? सर मेरे ख्याल से पहली चीज तो ये कि उनके मैचेस से हम देखेंगे कि कैसे बॉल की टेक केयर होगी, कैसे वो क्रिकेट खेलेंगे, कोविड-19 में कैसे जो नए रूल्स के साथ कैसे वो फॉलो करेंगे, उनमें से जो चीजें होंगी वो पिक करेंगे। और दूसरा ये कि हम यहाँ पे हमारे जो एक मंथ है उसमें हम भी मैचेस खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से हमें भी थोड़ा सा ये भी एज होगा कि हमारे जो इस टाइम में जो टाइम पीरियड में हम जितने ज्यादा मैचेस खेलें उतना अच्छा है कि दोबारा शेप में आए और जब हमारे मेन मैचेस हो तो हम गुड टू गो। जी उमर एंड देन याहिया। बाबर, पाकिस्तान पिछले कुछ 6-8 माह से वाइस कैप्टन जो है बड़े इत्मीनान से अनाउंस करता है और आप वाइस कैप्टन हैं और लर्निंग फेज में आप, तो हाउ डू यू सी इंग्लैंड एज ओपोनेंट? और आप जाहिर है हर टीम की कोई ना कोई वीकनेस होती है। अजहर ने बोला कि टॉप ऑर्डर जो है इंग्लैंड का वो काफी वीक है और हम उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। आप एज ए लर्निंग फेज में भी हैं और आप इंग्लैंड को किस तरह देखते हैं एज अ वाइस कैप्टन? बिल्कुल जी, टेस्ट मैच में भी बहुत अच्छी टीम है उनकी। और वीकनेस देखें जब आप बैठते हैं, जब डिस्कस करते हैं तो वो छोटी मोटी चीजें उनकी आप डिस्कस करते हैं। उनकी जो टॉप ऑर्डर है, बिल्कुल जिस नाजर भाई ने कहा, उनका जो टॉप ऑर्डर है वो थोड़ा सा वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा जैसा उनके प्लेयर्स को करना चाहिए। तो हम यही करेंगे कि उनको स्टिक रहें उस पे
और उनको जल्द से जल्द आउट करें और उनको प्रेशर में लाएं, क्योंकि उनकी बॉलिंग वैसे ही बहुत अच्छी है, और कोशिश करेंगे कि उनको जल्द से जल्द ऊपर से आउट करें और प्रेशर आए नीचे वालों को। ये बाबर, आप पिछली 3 सीरीज में मिसबाह-उल-हक के अंडर में काम करते रहे और अब यूनुस खान ने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया है, तो मिसबाह-उल-हक क्या नहीं कर रहे थे जो अब यूनुस खान कर रहे हैं? और दूसरा ये कि बैट्समैनों के लिए प्लान मिसबाह-उल-हक तरतीब देते हैं या ये सारी चीजें यूनुस खान जो है वो खुद डिसाइड करते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से प्लानिंग दोनों देते हैं हमें बैटिंग की, और यूनुस भाई भी बताते हैं और मिसबा भाई भी बताते हैं। तो देखें, यूनुस भाई का काफ़ी एक्सपीरियंस है, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें परफॉर्मेंस दी हैं, तो हमारा ये काम होता है कि हम जिससे दोनों से एक्सपीरियंस लें, उनका एक्सपीरियंस लें जो उन्होंने अप्लाई किया, जो उन्होंने क्रिकेट खेली है, वो कैसे खेली है, कैसे परफॉर्म किया है, कैसे कंडीशन में, हर कंडीशन में परफॉर्म किया है, तो वो हम उनसे वो नॉलेज ले रहे हैं। हमें जहाँ पे भी कुछ भी टेक्निक की प्रॉब्लम होती है तो हम उनसे बात करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सीखने को मिल रहा है। जी नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ प्लीज जी, अकील, गफार, शुएब और बाकरी। अकील भाई आपका माइक म्यूट है प्लीज। अकील भाई आपका माइक म्यूट है। अकील भाई आपका माइक म्यूट है, आप आगे। गफार आप प्लीज क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। गफार बात कर रहा हूँ। जोफ्रा आर्चर जो है उन्होंने एशेस में बड़ी हॉस्टाइल बॉलिंग की थी। स्टीव स्मिथ जो ऑब्वियसली बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं, उनको ना सिर्फ उन्होंने बाउंसी स्टफ किया बल्कि हमने देखा इंजरी हुई, लेकिन स्टीव स्मिथ ने भारत बड़ा अच्छा कमबैक किया। तो आप पाकिस्तान टीम के इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, दुनिया में बहुत ज्यादा आपको हाई रेट किया जाता है, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट बैटल, क्योंकि एंडरसन ब्रॉड तो है मौजूद, लेकिन जोफ्रा आर्चर का जो पेस है और जिस अंदाज से उन्होंने स्टीव स्मिथ को अप्रोच किया था, तो तैयार हैं आप? एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसी तरह की एक हॉस्टाइल स्पॉइल आपको भी फेस करना पड़े? जो शॉर्ट पिच बॉलिंग स्टफ है उसके लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, और ऑब्वियसली अब यूनुस खान, मिसबा दोनों आपके साथ मौजूद हैं। थैंक यू। बिल्कुल जी। देखें, जब जिस भी आप कंट्री में जाते हैं आप उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, आप उसके लिए कोई ना कोई अपना प्लान लेके जाते हैं, तो मेरा यही है कि मैं अपने प्लान पे हूँ। जो मुझे पता है कि मेरे अगेंस्ट क्या बॉलिंग होगी, तो उसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और देखें, मैं बॉल को देखता हूँ, मैं बॉलर का नाम से नहीं खेलता, मैं बॉल को देखता हूँ कि सिर्फ बॉल को देखना है, आगे जो सा मर्जी बॉलर हो। कोशिश यही होती है कि अच्छा खेलूँ, जो मेरा बेसिक है उस पे रहूँ। हाँ, अपनी जो इंडिविजुअल चीजें हैं जिस पे मुझे लगता है कि मुझे पे बॉलिंग होगी, शॉर्ट बुट बॉल होगी या जो भी होगा, उसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और अब यहाँ 2 दिन से हो गया है, 2 दिन हो गए हैं, तो उस पे मैं अपना काम कर रहा हूँ। जी अकील साहब आप क्वेश्चन करिएगा, आपका माइक ऑन है। ओके अकील भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकरी और शुएब। बाबर, मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान के 4 बड़े खिलाड़ी आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। यूनुस खान भी हैं, वकार, यूनुस, मुश्ताक और मिसबाह। आप इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में खेल के हार चुके हैं, फिर आपने बांग्लादेश और श्रीलंका को हराया। तो इन चारों के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ा है पाकिस्तानी टीम पर? आपने पहले 3 दिन के कैंप से क्या नतीजा अखज किया? सर काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि सब मोशी भाई हो गए, यूनुस भाई हो गए, इनको मोशी भाई का ये कि वो यहाँ पे कोचिंग भी करते रहे हैं और इनको काफी एक्सपीरियंस है। यूनुस भाई का आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान के, तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ की कंडीशन कैसे हमने ऑब्जर्व करनी है, कैसे खेलना है यहाँ पे, कैसे किस फेस में कैसे निकलना है, तो ये चीजें हमें काफी हेल्प कर रही हैं। अभी जो प्रैक्टिस में जो टेक्निक्स की थोड़ी सी जो हम 2 दिन हो गए इस पे काम कर रहे हैं यूनुस भाई के साथ, जो थोड़ा बहुत हमें वो बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे खेलो, यहाँ ऐसे करना है, इस बॉलिंग को ऐसे खेलना है, तो वो रोज हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से काफी हेल्पफुल होगा ये। अस्सलाम वालेकुम बाबर, स्नैपचैट बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम आपने इंग्लैंड में जब खेला था तो 68 रन पे आप रिटायर्ड आउट हो गए थे। एक ही मैच है आपका इंग्लैंड का, टेस्ट की बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान माशाल्लाह वो मैच जीत गया था। आप टॉप ऑर्डर में है, यकीनन आप कह रहे हैं कि हम सब टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर जब सेंचुरी करता है तो वो टीम को हेल्प आउट करता है।
तो क्या टारगेट है कि इस मरतबा सेंचुरी भी करें और 3 टेस्ट में कम से कम 3 सेंचुरियां, साथ में टीम मैनेजमेंट का हिस्सा भी हैं क्योंकि वाइस कैप्टन है। तो अगर आप बता सकें, क्योंकि रिजवान भी टीम को ज्वाइन कर लेंगे, कि कीपर का क्या तय पा रहा है? बिल्कुल जी, जब भी जो आपने टॉप बॉलर की बात की है कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बेस्ट करूं और बेस्ट वो करूं कि जो टीम के काम आए, और कोशिश यही होती है कि हर मैच में 110% दूं और अपनी परफॉर्मेंस से टीम जीते, मेरी टीम जीते। और दूसरा ये कि देखें रिजवान भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए हैं और वो आ रहे हैं, तो विकेट कीपर का यही है कि हम रिजवान को प्रेफर करेंगे, और क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और फिर यहाँ पे होम सीरीज में भी हमारे साथ थे, और मेरे ख्याल से उनको प्रॉपर मौका देना चाहिए। और हमारा यही है कि अभी वो आएंगे, फिर अभी क्वारंटीन में रहेंगे, उसके बाद जब प्रैक्टिस में आएंगे तो इंशाल्लाह उनको वो हम ज्वाइन कर लेंगे और वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी। जी शाहिद हाशमी साहब और देन अकील। बाबर अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? जी जी। बाबर, इंग्लैंड में दूसरे मुल्कों में ज़ाहिर है, सब कॉन्टिनेंट में, यूएई में, ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल मुख्तलिफ है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में कितना मुख्तलिफ है बैटिंग करना। और यूनुस खान ने कहा था कि मैं इन लोगों को बताऊंगा कि बैक फुट पे ज्यादा खेलें, लेट खेलें, तो इंग्लैंड में बैटिंग कितनी मुश्किल है? बिल्कुल जी, मैंने जिस तरह पहले भी जिक्र किया, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि बॉल का है, यहाँ ड्यूक बॉल यूज होती है, यहाँ पे स्विंग वेदर का बहुत अमल दखल है, क्योंकि जब क्लाउडी हो जाएगा तो बॉल स्विंग होना शुरू हो जाता है, सीम होना शुरू हो जाता है। अगर धूप आए तो वो नॉर्मल रहता है। तो वो मेरे ख्याल से वो फेस हमें वो बता रहे हैं कि कैसे खेलना है, उस फेस में कैसे खेलना है, और जब धूप आए उस फेस में कैसे खेलना है। तो ये दोनों डिफरेंट फेसेस हैं, तो वो उस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। यूनुस भाई से पूछ रहे हैं कि कैसे खेलना है यहाँ पे, वो हमें टेक्निक बता रहे हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प मिल रही है। जी अकील भाई आप क्वेश्चन कर लें, आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कर लें। अकील भाई माइक ऑन कर लें, आपका माइक ऑफ है, आपका माइक ऑफ है। माइक ऑन है, बहुत शोर हो रहा है। अकील भाई अपना माइक ऑफ कर लें। ओके, आपका माइक का इशू आ रहा है। नेक्स्ट में प्लीज क्वेश्चन करिएगा अंस, बदी और अहमद रजा और अली हसन। रजा भाई थैंक यू, मेरा सवाल हो गया रजा भाई। ओके नेक्स्ट प्लीज बदी। अच्छा बाबर, बदीजुमा न्यूज़ 1 से। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि आपको जितना भी आपको मुवाजना किया जाता है विराट कोहली से किया जाता है, और कि समझा जाता है कि बाबर जहाँ परफॉर्मेंस देंगे वही टीम जीतती है। इंग्लैंड की मुश्किल कंडीशन में पहले आपसे टेस्ट मैच जब आपने शुरू किया तो टेस्ट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन आपने वनडे और T20 की तरह फिर आपने टेस्ट में परफॉर्मेंस देने शुरू की। बड़ी उम्मीदें हैं बाबर से वहां पर, तो आप 100 पे भी जाते हैं, 120, 130, 150 जाते हैं। ख्वाहिश है कि इस बार जो है ट्रिपल सेंचुरी करूं इंग्लैंड में, बड़ी ख्वाहिश होती है खिलाड़ी की ट्रिपल सेंचुरी की, तो ऐसी कोई ख्वाहिश है कि बाबर वहां ट्रिपल सेंचुरी करे? सर पहला सवाल तो आप जो पहले सवाल का जवाब देता हूँ, जो आप कंपैरिजन करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ अगर कंपैरिजन करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जितने लेजेंड है, जवेद मियादाद हैं, यूनुस खान हैं, मामूल हक है, यूसुफ भाई हैं, तो अगर उन प्लेयरों के साथ अब कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा प्राउड फील होगा। और बिल्कुल जी, ख्वाहिश तो यही होती है कि हमेशा बड़ा करें। अगर आपने 100 किया है, फिर आप 150 की तरफ जाते हैं, फिर आप 200 की तरफ जाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आपका जब आप ये चीज अचीव करते हैं तो फिर आपका गोल और ऊपर चल जाता है कि यार अब 200 करें, अब 300 करें। तो ख्वाहिश यही है कि मैक्सिमम जितना हो सके उतना करें। ख्वाहिश तो हमेशा बड़ी रहती है और पॉजिटिव ही रहती है, और कोशिश यही है कि इंशाल्लाह आपकी दुआओं से 300 कर दें। जी नेक्स्ट प्लीज अहमद रजा। अहमद, ओके अहमद। नेक्स्ट प्लीज अली हसन। मैं कर लूं अहमद रजा। अच्छा बाबर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अली हसन एयरवाई न्यूज से। जी जी।
बाबर, आपने टेस्ट मैचेस में अभी तक के 1850 रन बनाए हुए हैं और 150 रन दरकार हैं 2000 रन का माइलस्टोन करने को। तो पहला टेस्ट है और उसके बाद ऐसा लगता है कि आप पहली टेस्ट में माइलस्टोन अचीव कर लेंगे और ये कहीं गम तो नहीं होगा कि लॉर्ड्स में मैच नहीं हो रहा जो यादगार इनिंग बन जाती? बिल्कुल जी। अभी तो जो यही है कि हम जो ये फेज जो है हमारा जो पहले मंथ का, उसमें जितना हम इस चीज को यूटिलाइज करें उतना अच्छा है, क्योंकि देर बाद मैचेस खेल रहे हैं। तो 3 महीने बाद हम क्रिकेट में आए हैं, तो हम कोशिश ये करें कि जितना हम इस चीज को यूटिलाइज करें, मैचेस खेलें। और मैच की प्रैक्टिस और नेट प्रैक्टिस बिल्कुल ऑपोजिट है। तो हम जितना मैच खेलेंगे उतना हमें वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा। और दूसरा ये कि बिल्कुल एक ख्वाहिश होती है लॉर्ड्स में खेलने का, क्योंकि शुरू से ही सुनते हैं कि वहाँ पे क्रिकेट स्टार्ट हुई है, वहाँ पे जाके आपको फीलिंग कुछ और होती है। तो मैं जब भी वहाँ खेला हूँ, मेरी जो फीलिंग है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना अच्छा लगता है वहाँ पे जाके। तो बिल्कुल जी, अभी लेकिन जो अभी ये हालात चल रहे हैं, तो कोशिश ये है कि जहाँ पे भी मैचेस हो रहे हैं बस स्टार्ट हो। जी प्लीज जाहिद। बाबर, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने एक भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और जाहिर है कि आपने मुस्बत पहलू उजागर किए होंगे, एक पॉजिटिव चीजें बताई होंगी इंटरव्यू के अंदर, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो सूरत हाल है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, हुकूमतों के दरमियान जो कशीदगी चल रही इस सरहद पे कश्मीर को लेकर और दूसरे इशूज के ऊपर लेकर, कराची में टेररिस्ट अटैक भी हुआ और उसका इल्जाम भी उसके जो दाने बाने वो भारत से मिलते हैं, तो क्या इस सिचुएशन में आपको एक भारतीय टीवी को इंटरव्यू देना चाहिए था या नहीं? सर ये आप पॉलिटिक्स वाला रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, प्लीज। चले हम इंटरव्यूज वगैरह का ये क्वेश्चन आप प्लीज करें, इररिलेवेंट है, इससे हमारी सीरीज है, इसका कोई नहीं, इसके बाद में प्लीज आप आंसर कर दें। अच्छा, जो क्वेश्चन जी नेक्स्ट प्लीज के बारे में, क्रिकेट के बारे में सीरीज रिलेटेड, गफार हम सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, सब आपके सामने है, हम टूर पे हैं और हम सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लीज इसका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक नहीं है सवाल का। जी नेक्स्ट प्लीज अजहर, एहतशाम, उबैद और नादरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये मैं बाबर आपसे सवाल ये है कि आपके जो कोचिंग स्टाफ में हैं, मिसबाहुल हक, यूनुस खान, बड़े बड़े रिकॉर्ड है उनके, इधर इंग्लैंड में बड़ी अच्छी इनिंग्स हैं, तो ऐसा कुछ आपके माइंड में है कि कुछ अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग करना, कुछ परफॉर्मेंसेस देना और अजहर अली के साथ मिलकर कोई यादगार सी कोई पार्टनरशिप बनाना? बिल्कुल जी। देखें, आप एज अ प्लेयर हमेशा अच्छा ही सोचते हैं कि मैं इंडिविजुअल अच्छी परफॉर्मेंस दूं। इंडिविजुअल वो वाली परफॉर्मेंस हो जो टीम जिससे टीम जीते। मैं अब जब भी कहता हूं कि परफॉर्मेंस वो दी जाए जिसमें टीम जीते। तो बिल्कुल जी, उम्मीद है, कोशिश है कि जैसे अजहर अली ने ऑस्ट्रेलिया में और दुबई में 300 किए, उनके साथ जो पार्टनरशिप थी उसमें मैं भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया था, कि वैसी पार्टनरशिप करूं, वैसे रन्स करूं। और देखें, यहाँ पे जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस लेवल आपका और ऊपर जाता है। जी एहतशाम। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही मेरी? जी जी बाबर, जैसे आप बात कर रहे थे कि आप जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ी को ज़ाहिर सी बात है टारगेट कर रहे हैं, उनको रीड कर रहे हैं, वो भी इसी तरह, चूंकि आप टीम की रीढ़ की हड्डी हैं, वो भी आपको रीड कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, आप बड़ी फ्लुएंट शॉट्स खेलते हो, कट, पुल, कवर ड्राइव, तो क्या कोई ऐसा प्लान बनाया कोचिंग से मिलकर कि अपनी शॉट को चेक की जाए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा खेल सकें विकेट पे रुक के? सर कोशिश तो यही है और काम भी हो रहा है, लेकिन देखें जो मेरी नेचुरल गेम है उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता। जो मेरा शॉट्स है मैं उसको छोड़ नहीं सकता। हाँ, आपके एट द हिट ऑफ द मोमेंट आपको पहले कंडीशन देखनी पड़ती है, बॉलिंग देखनी पड़ती है, क्या बॉलिंग हो रही है, कैसे बॉलिंग हो रही है, आपको विकेट को थोड़ा सा देखना पड़ता है। अब एज अ प्लेयर आप इतने प्रोफेशनल, आपको ये छोटी जो ये चीजें आपको पता होती हैं, तो वो थोड़ा फेजेस होते हैं कि आपको अभी शॉट नहीं मारने, अभी आपको थोड़ा सा रुक के खेलना है, कि अभी आपको शॉट नहीं मारने।
आपको थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना पड़ता है। तो वो ये चीजें आज आपको एज हीट ऑफ द मोमेंट देखनी पड़ती हैं। अदरवाइज आप फिर जब आप कंट्रोल में गेम आते हैं, आप कंट्रोल गेम में ले आते हैं अपनी, तो फिर आप अपने शॉट्स भी खेलते हैं। थैंक यू जी उबैद। अस्सलाम वालेकुम बाबर, उबैद अवान बात कर रहा हूँ आप तक न्यूज़ कराची से। आप पाकिस्तान टीम के वो प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और तीनों फॉर्मेट में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सबके सामने है। कितना मुश्किल होता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि कितना मुश्किल होता है एक बैट्समैन के लिए कि वो तीनों टाइप की क्रिकेट में खुद को एडजस्ट करे। यहाँ इंग्लैंड में भी आपने जो है वो 2 फॉर्मेट खेलने हैं, वनडे T20 है और टेस्ट है, तो किस तरह से खुद को एडजस्ट करते हैं? क्या एक बैट्समैन के लिए जरूरी होता है? सर माइंडसेट होता है कि आप जितना माइंडसेट अपना माइंड अपना पॉजिटिव रखें। फॉर्मेट चेंज होते रहते हैं, टेस्ट का, वनडे का और T20 का, आपको फेसेस आते हैं, आपको थोड़ा मूड चेंज करना पड़ता है। टेस्ट में आपको पता है कि आपने 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैटिंग करनी होती है, उस वैसे ही माइंडसेट बनाना पड़ता है। तो ये वनडे में ऐसा ही है कि आपको भी थोड़ा सा भी टाइम लेना पड़ता है, लेकिन थोड़ा अटैकिंग खेलना पड़ता है। T20 में बिल्कुल ऑपोजिट है, सब दोनों फॉर्मेट से आपको फुल अटैक से खेलना पड़ता है, लेकिन सेंसिबल खेलना पड़ता है। ये नहीं कि आप जाते मार दो और बस। मेरी गेम वैसी भी नहीं है, कोशिश यही होती है कि अपने नेचुरल गेम में रहूं और जो मेरी शॉट्स हैं उस पे रहूं। और मेरे ख्याल से छोटी छोटी एडजस्टमेंट होती हैं, तीनों फॉर्मेट की डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हैं। जी नादरा। ठीक। अस्सलाम वालेकुम बाबर, मैं वालेकुम नादरा मुश्ताक बोल टीवी से। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह सरफराज अहमद पहले यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान थे और वो जितवाई भी उन्होंने, और वो यहाँ पर काफी आशना है कंडीशन से और एज अ कैप्टन भी वो रह चुके, तो आप उनसे कितना कुछ सीख सकते हैं? दूसरा ये कि इंजमाम की आप तारीफ कर रहे हैं, अभी इंजमाम ने ये कहा कि जब सरफराज अहमद होंगे ड्रेसिंग रूम में तो माहौल बड़ा कशीदा हो जाएगा, क्योंकि बाबर आजम और अजहर अली जो हैं उनसे कम तजुर्बेकार हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, जब सैफी भाई कप्तान थे चैंपियन ट्रॉफी में, उससे पहले भी मैं वाइस कप्तान था, मैंने काफ़ी उनसे कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ ऑफ द ऑन फील्ड मैंने काफ़ी कुछ बताया भी है, जो मेरे जहन में आता था, जो वो मुझसे पूछते थे मैं उनको बताता था, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे। और देखें ये टीम, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, टीम मैंने जल रहते हैं। और मैंने पिछले भी इंटरव्यू में कहा था कि काफ़ी बैक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं और काफ़ी मज़ा आता है उनके साथ बैठने का भी। और जब टीम में बैठे हैं तो बातें भी मैचेस की होती हैं, कैसे खेलना है और कैसे टीम टीम के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं कि कहाँ जो नए रूल्स आए हैं उसका डिस्कस करते हैं। जी नेक्स्ट है उबैदुल्ला, अली हाशमी, अशरफ चौधरी। इबादुल्ला। इबादुल्ला प्लीज क्वेश्चन करें। बात आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज। मैं नेक्स्ट बात आपने अब ठीक कर ले, मैं नेक्स्ट पे प्लीज जा रहा हूँ। अली हाशमी एंड अशरफ चौधरी। अली भाई आपका माइक म्यूट है जी, आपकी बिल्कुल नहीं आवाज आ रही, माइक म्यूट है आपका। आ रही है आवाज? जी जी रजा मैं बोलूं? इबाद सवाल करो। जी बात कर ले, उसके बाद आप करेगा अली भाई। इबाद। जी आवाज आ रही है मेरी तरह भाई? जी आ रही है। अच्छा बाबर, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कॉम्बिनेशन की बात की, सीनियर और जूनियर कॉम्बिनेशन की बात की कि अच्छा है, तो आपसे पहले T20 के कप्तान सरफराज थे और हमने उनका देखा कि उनके फैसले मैनेजमेंट के जो बिल्कुल बरअक्स नजर आते थे, कि अगर वो फैसले करते थे या मैनेजमेंट फैसला करती थी तो आपस में उनका जो है वो अच्छा फैसला नहीं हो पाता था। तो क्या आप इस सीरीज में आप और मैनेजमेंट एक ही पेज के ऊपर हैं? और दूसरा ये कि सीनियर्स की हमने देखी सरफराज उनको उनसे काम नहीं ले पाए, तो आप सीनियर्स के साथ उनका आउटपुट लेने के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं?
देखें, जो पहले बात की है कि वो एक पेज में नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैनेजमेंट और कप्तान हमेशा एक पेज पे होते हैं, तो आप फिर ही टीम डिसाइड करते हैं और यहाँ कुछ भी डिसीजन लेते हैं। कभी ये नहीं होता कप्तान अपना डिसीजन ले रहा है, मैनेजमेंट अपनी डिसीजन ले रही। जब दोनों एक पेज पे होते हैं तो वो एक ही प्लान पे जाते हैं। और बिल्कुल जी, मेरा भी यही है, और जैसे मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मैनेजमेंट के साथ मिलके जो मेरा ओपिनियन है मैं उनको बताऊं और उनका भी मैं सुनूं। जो हम एक पेज पे होते हैं तो जो डिसीजन आता है हम उस पर स्टिक रहते हैं। फायदा देखें, सीनियर्स प्लेयर ने पहले भी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, अच्छे अच्छे मैचेस जिताए हैं। जहाँ पे उनकी जरूरत पड़ी, जहाँ पे उनका इनपुट चाहिए होता था, हमने उनसे लिया। पीछे पहले भी होता रहा है, अब भी ऐसा ही इंशाल्लाह होगा कि जब भी हमें उनकी जरूरत होगी या उनसे हमें इनपुट लेना पड़ेगा या उनका कोई मशवरा या ऑन फील्ड जो मुझे एज अ जो कप्तान हूँ तो उनसे कोई चीज पूछनी पड़ेगी, तो मैं इस चीज का सोचूंगा नहीं कि मैं उनसे पहली फुर्सत में उनसे पूछूंगा। थैंक यू जी अशोक चौधरी। जी बाबर, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी अशरफ वालेकुम नवाई अस्सलाम। कर रहा हूँ। बाबर, जिस तरह आपने आखिरी टेस्ट लंदन में इंग्लैंड में खेला था तो आपके बाजू पे बहुत लगी थी और शॉर्ट पे बॉल थी, तो आप उसके बाद मैच नहीं खेल सकते। उसके बाद लाजमी बात है कि इस मरतबा जो पाकिस्तान टीम इंग्लैंड टीम है उसका जो हदफ होगा वो बाबर आजम होगा, क्योंकि बाबर आजम मुसलसल 3 साल से जो परफॉर्मेंस देता आ रहा है उसकी वजह से उनका भी फोकस तो आप पे होगा। इस हवाले से आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी, क्यों आपने कुछ बनाई होगी? इसके साथ ही क्योंकि पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में रन्स करेगी तो जीतेगी। माजी में जितना भी पाकिस्तान टीम की फतूहात है वो बॉलर्स के सर पर हुई हैं, तो बल्लेबाजों के लिए कितनी जिम्मेदारी होगी और आप जो बॉल लगा था उस पर आप किस हद तक कॉन्फिडेंट है कि वो आप फेस करेंगे? सर जिम्मेदारी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बैट्समैन की जिम्मेदारी होती है। जब तक आप रन्स नहीं लगा के देंगे बॉलरों को तो मेरे ख्याल से बॉलरों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और इस सीरीज में यही है, और कॉन्फिडेंस है हमारे लड़के। जिस तरह ये 2 दिन प्रैक्टिस हुई है, काफ़ी अच्छे शेप में नज़र आ रहे हैं, साहब काफ़ी अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे फर्दर जो हमारी प्रैक्टिसेस होंगी, मैचेस होंगे, उसमें हम मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे मेन मैचेस हैं उनमें यही होगा, हमने यही कोशिश करेंगे कि अच्छा सा अच्छा टारगेट सेट करके दें और बॉलरों के लिए आसानी हो और वो हमें वो आउट करके दें। और दूसरा ये चीज़ कि जो वो मुझे बॉल लगी थी उसके बाद देखें वो तो अनफॉर्चुनेटली वो बॉल लग गई थी। वो आपके हाथ में नहीं होता, वो जो लगनी होती है वो लग जाती है। लेकिन उसके बाद बिल्कुल रेस्ट किया था और रिकवरी की। उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है वापस आए, फिर खेला। और बिल्कुल जी, अपना माइंडसेट और गोल यही है कि यहाँ पे अब हर जगह ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्मेंस किया, वहाँ कॉन्फिडेंस आया काफ़ी। अब यहाँ पे आए हैं तो यही है कि यहाँ पे भी वैसे ही परफॉर्म करना जैसा हर जगह कर रहा हूँ। और कोशिश यही होगी कि यहाँ पे अपना 110% दूँ और अच्छा परफॉर्म करूँ। लास्ट 2 क्वेश्चंस प्लीज हमारे लिए जी। आपने ट्रेनिंग पे निकलना है जी। कादिर ख्वाजा, अकील साहब। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाबर, हमारे काफी जो हैं वो टेस्ट क्रिकेटर ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के बजाय हमेशा उनको लेट डाउन करते हैं। जिस तरह शोएब अख्तर काफी जो है वो अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए जो है वो पाकिस्तान टीम पर तनकीद करते हैं। सईद अजमल का भी अभी बयान है कि इन लड़कों में सलाहियत नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड से जीत सके। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरे ख्याल से हर एक का, मैंने पहले भी बोला है कि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक की अपनी थॉट है। और मैं ये कहूँगा हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और काफ़ी जेल हैं और हमें अपनी वीकनेस का और उन चीज़ों का पता है। कोशिश यही होगी कि हम जितना जेल रहें, जितना अच्छा परफॉर्म करें उतना अच्छा। जी अकील भाई। रजा, अकील भाई आपकी आवाज, आपका माइक म्यूट है। रजा भाई। बाबर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर ये जाहिर है कोविड-19 है, आप जिस तरह इंग्लैंड पहुंच चुके हैं, क्वारंटाइन है,
कितना मिस कर रहे हैं फैंस को। जब आप लास्ट ईयर हम भी आपके साथ वर्ल्ड कप पे थे, तो वहां पर जब आप प्रैक्टिस सेशन करते थे तो पाकिस्तानी फैंस की बड़ी तादाद आती थी। तो और ये भी बता दें कि उस वक्त बड़ी टिकटों की डिमांड होती थी, आप लोगों कहते थे कि टिकटें खरीदें। तो इस वक्त कैसा आपको लग रहा है, क्या आप रिलैक्स फील कर रहे हैं? तो उसमें मजा था ज्यादा टिकटें मांगने वालों का और आपके साथ सेल्फीज लेने वालों का, या आप इस वक्त रिलैक्स फील कर रहे हैं? उनको आप मिस कर रहे हैं क्या, फैंस को? बिल्कुल जी, जिस तरह आपने बोला कि इवन के प्रैक्टिस में भी हमारे जहाँ भी हमारी यहाँ पे इंग्लैंड में प्रैक्टिस होती थी, लोग आते थे, लोग देखते थे, चेयर अप करते थे, पिक्चर्स लेते, तो वो चीज़ हम काफ़ी मिस कर रहे हैं इस ओवर पे। और एज देखें, जब भी हमारे मैचेस होते हैं तो यहाँ पे हमें स्पेशल इंग्लैंड में सपोर्ट मिलती थी क्राउड की तरफ से, काफ़ी चेयर अप मिलता था, काफ़ी मज़ा आता था इनके यहाँ पे खेल के, क्योंकि अपने काफ़ी क्राउड यहाँ पे आता था, चेयर अप काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। और बिल्कुल ये चीज़ें मिस कर रहे हैं, अभी यहाँ पे कोई नहीं है। और दूसरा ये कि एक चीज़ थोड़ा सा है कि टिकटों वाला जो आपने बात की थी, वो काफ़ी चीज़ होती थी कि इंग्लैंड में टिकटों का भी काफ़ी डिमांड होती थी, काफ़ी दोस्त मांगते थे। तो जाहिर सी बात है, जब क्राउड नहीं होता तो वो चीज़ आती नहीं है, वो चीज़ मिस होती है कि क्रिकेट का एक हिस्सा मिस होता है, तो वो हम काफ़ी मिस कर रहे हैं। जी हाफिज शहबाज। रजा। वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। बाबर, जिस तरह आप ये सीरीज है और जिस तरह आपने बात की कि क्रिकेट पे बात हो रही है, तो लाजिम बात है जब आप इंग्लैंड जाते हैं तो लॉन्ग टूर है, तो आप लोग आउटिंग में भी जाते हैं बहुत, तो कहीं लग नहीं रहा कि एट दी एंड जाके ये चीजें मिस तो कर ही रहे होंगे आप, तो जितनी क्रिकेट ज्यादा होगी तो कहीं ये तो नहीं लग रहा कि एंड पे जाके बोरिंग शुरू हो जाएगी किसी टाइम पे? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि हमारा जो ये यूनिट है ये काफ़ी बड़ा है, तो हमें काफ़ी टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ बैठने का। और मैंने पहले भी बोला, हम काफ़ी गेम्स खेलते हैं, टाइम को स्पेंड करने के लिए कोई ना कोई हम बैठ जाते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं। अब देखें, ये चीज़ को आपको लेके चलना पड़ेगा, कोविड-19 को, और हमें इस चीज़ को फॉलो भी करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा कि खुदा ना खास्ता हमने हमारी किसी वजह से या कोई भी हमारी मूवमेंट की वजह से किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि एक बंदे को नुकसान होगा तो वो मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप में किसी को भी हो सकता है। तो कोशिश यही है कि हम हर इस चीज़ को फॉलो करें जो इन्होंने हमें दी है, और हम इस पे ही कर रहे हैं। थैंक यू बाबर, आपका थैंक यू।